Hello students, this is Akshita Pandey. Welcome again to the session and here we are going to study the second part of the chapter, that is chemical reactions and equations. So before me, इससे पहले कि मैं start करूँ कि हमें आज क्या पढ़ना है, let's just recall कि हमने इससे पहले क्या-क्या पढ़ा हुआ है. So in the very first video we have discussed exactly chemical reactions क्या होते हैं. After that we moved on to the types of reaction. Where you study, we have combination reaction, exothermic reaction, endothermic reaction. Even we have also discussed decomposition reaction. उसके बाद हमने पढ़ा था displacement reaction क्या होता है. आज की सेशन में हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है displacement reaction का, that you call as double displacement reaction. So, as you can see, here I have not written anything because of एक बार हम पहले समझ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आखिर कहने का मतलब क्या है. लेट्स टेक वन एग्जांपल. एग्जांपल ये है कि अगेन दिस इज अ क्लास. ओके, अंडरस्टैंड इट्स अ क्लास एंड हियर एवरी स्टूडेंट इज सिटिंग. लाइक यू हैव दीस स्टूडेंट्स सिटिंग हियर. दिस इज स्टूडेंट ए बी सी डी ई एंड मैं क्या करती हूँ, ये जो स्टूडेंट बी है इसकी जगह पे मैं स्टूडेंट डी को बैठा देती हूँ और इस बच्चे जो डी बच्चा बैठा हुआ है इसकी जगह पे हम बी को बैठा देते हैं. सो यू कैन सी वन थिंग, हमने एक बार तो बी को डिस्प्लेस करा है एंड दोबारा हमने डी को भी डिस्प्लेस करा है. हम कह सकते हैं बी की जगह पे डी, डी की जगह पे डी. तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक चीज को, जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ में ये पेन है, मैंने इस पेन को इस हाथ में पकड़ लिया. सो आई कैन से मैंने इस पेन को अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में डिस्प्लेस करा है. बट यहां पर यू कैन सी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. क्यों? क्योंकि बी भी डिस्प्लेस हुआ है और डी भी डिस्प्लेस हुआ है. एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ केमिकल रिएक्शन AB plus CD. And in this reaction, as you can understand, let me just erase it. Yeah. In this reaction, that is AB एक compound है और CD एक दूसरा compound है. हमें एक चीज पता है कि जो पहला वाला element होता है, that is A, ये आपका एक metal होता है and जो दोबारा लिखा होता है उसके बाद में, it's a non-metal. Metals के ऊपर मैंने plus क्यों लिखा? Because metals electrons को donate करते हैं and वो elements जो electron को donate कर रहे हैं उन पर हम प्लस साइन शो करते हैं. इट मींस तो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं एंड जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए हम नेगेटिव साइन शो करते हैं. क्यों? बिकॉज वो एक नेगेटिव आयन रिप्रेजेंट करते हैं. देख, सेम विल हैपन इन द केस ऑफ CD आल्सो, जहां पर C एक मेटल है और D एक नॉन मेटल है. अब होता क्या है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था कि एक जो आपका ऑलरेडी कंपाउंड है उस कंपाउंड में मेटल की जगह पे एक दूसरा मेटल आ रहा था. पर कंडीशन क्या थी कि जो मेटल आ रहा है वो पहले वाले मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. यहां पर क्या होगा, यू कैन सी यू हैव A इज अ मेटल एंड देन यू हैव B जो कि नॉन मेटल है. A इज C की जगह पे आ जाएगा और C इज A की जगह पे आ जाएगा. कंपाउंड्स क्या बनेंगे, A B की जगह पे अब आपके पास होगा CB. क्यों? क्योंकि C एक मेटल है और B एक नॉन मेटल है. हम हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, नॉन मेटल बाद में लिखते हैं. और इस C की जगह पे कौन आया है? A. क्या मिल जाएगा हमें? AD. एंड यू कैन अगेन चेक फ्रॉम हियर. यहां पर भी हमें क्योंकि C को पहले लिखा है, इट मींस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेटल है. B को हमने बाद में लिखा है, नॉन मेटल है. A को पहले लिखा है, मेटल. B को बाद में लिखा है, नॉन मेटल. यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम हियर. C मेटल, B नॉन मेटल, राइट? A मेटल, D नॉन. तो यू कैन सी वन थिंग, पहले क्या था कंपाउंड में, A B एक कंपाउंड था, C D एक कंपाउंड था, सो सॉरी C D एक कंपाउंड था. एंड जब आपने देखा, हम जो बात कर रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो AB में से A को डिस्प्लेस करा गया है और CD में से C को डिस्प्लेस करा गया है. दैट्स व्हाई यू कैन से कि यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डबल डिस्प्लेसमेंट है.
Okay, as you can read from here, reactions in which ions are exchanged between two reactants. तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर दो रिएक्टेंट्स के बीच में जो आपके आयन थे उनको आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, forming new compounds. As you can see in that example also, and even here also, I will explain, don't worry. Reactions in which ions are exchanged between two reactants forming a new compound. These are the reactions which you call as double displacement reaction. You can see example here, AB and CD. And you can see A is metal, B is non-metal, A is metal, B is non-metal, C is metal, D is non-metal. CD में से A ने क्या करा, C को डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो आपका C है इसने क्या करा, A को डिस्प्लेस कर दिया. Thereby you have got AB and C. Other examples you can see, B is near to barium chloride. जब आप बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो Na2SO4 के साथ में, जिसको आप सोडियम सल्फेट भी कहते हैं, यू कैन से बेरियम एक मेटल है एंड सोडियम एक मेटल है. सोडियम बेरियम की जगह आएगा और बेरियम सोडियम की जगह आएगा. तो जब सोडियम बेरियम की जगह आएगा तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड. एंड जब बेरियम यहां पर आएगा तो सल्फेट है साथ में, दैट्स व्हाई यू विल गेट बेरियम सल्फेट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. Next you can see I have given you reactivity series. इसका मतलब क्या होता है? Understand one thing बच्चों, when it comes to any particular compound, if I'm saying that you have a reactant and that reactant is displacing some element from compound. Example, suppose I have said A and then you have a compound called CB. ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पर जो A है ये इसको डिस्प्लेस कर ले जाएगा. तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ऑब्वियसली जो A है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू C, दैट्स व्हाई उसको डिस्प्लेस कर ले जाए. या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि जो A है ये कम स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू C. बट अगेन रियल एग्जाम्पल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, यू हैव सो मेनी मेटल्स. रियल में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एलिमेंट वीक है. In exact terms, I can say which element will be able to replace and which will not. So, this series, which you call as reactivity series of metals, ये series आपको ये बताएगी कि कौन सा element किस element को replace कर पाएगा. Let's check. जैसे जैसे आप इस series में ऊपर को बढ़ोगे, you will be able to see कि यहाँ पर reactivity सबसे ज्यादा है. It means अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नीशियम है कंपाउंड में, मैग्नीशियम ऑलरेडी है एंड सपोज वहां पे आयरन आ रहा है, क्या आयरन मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? यू विल से नो. व्हाई? बिकॉज आयरन मैग्नीशियम से नीचे है इस सीरीज में, एंड इस सीरीज में जो एलिमेंट जितना नीचे है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम है. लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है फेरस सल्फेट का, और आई कैन राइट you have a solution is of FeSO4. हाँ, आपने क्या करा, इस FeSO4 के सॉल्यूशन में एक कॉपर का कॉइन डाला, कॉपर का सिक्का. जब आप इस कॉपर के सिक्के को इस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग यू क्या चेंज आएगा. You will first come back to this reactivity series and just have a look that copper is here and iron is here. So already we have solution of iron sulfate now. Fe you already have. अब जो मेटल वहां पे आ रहा है वो मेटल उससे कम रिएक्टिव है, एंड क्योंकि वो मेटल उससे कम रिएक्टिव है इट मींस कोई रिएक्शन नहीं होगी. सो हियर द रिजल्ट इज नो रिएक्शन. आई होप समझ में आ गया होगा. रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को रिप्लेस और यू कैन से डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. जो एलिमेंट जितना नीचे है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम है. देन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच यू हैव इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अंडरस्टैंड, अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन सिंपली से वो रिएक्शंस
जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. But then you will ask me, ma'am, what is precipitate? So I have given you the definition also. Precipitate is a solid substance. It's a solid substance that has been separated from a liquid in a chemical process. So let's take an example. You have a test tube with you. In this test tube, you have suppose mixed solution A and solution B. And once you have mixed these two together, now you can see कुछ यहाँ पर solid चीज बन रही है. और टेस्ट ट्यूब के नीचे साइड में टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे सॉलिड सा जमने लग गया है. इस सॉलिड चीज को आप कहेंगे प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो ये सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो रही है ना लिक्विड में, लिक्विड से, इस सॉलिड सब्सटेंस को आप कहेंगे प्रेसिपिटेट. एंड ऐसी हर रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, उन रिएक्शंस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एग्जांपल इज हियर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. और प्रेसिपिटेट क्या है? इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस. देन एग्जांपल यू हैव AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं NaCl के साथ में, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो यू सी यहाँ पर AgCl बन रहा है. दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर क्लोराइड. एंड वन मोर थिंग, एक डाउनवर्ड एरो यहाँ पे बनाया मैंने. अंडरस्टैंड, जब भी कभी हम एक अपवर्ड एरो बनाते हैं, यानी कि मान लो मैंने कहीं कोई रिएक्शन लिखी, बाद में लिखा O2 और ऐसे ऊपर को एरो बनाया है, इट इज कॉल्ड अपवर्ड एरो. अपवर्ड एरो शो करेगा कि ये जो O2 है ना, इट इज अ गैस, इट्स अ गैस. एंड ये जो डाउनवर्ड एरो होता है, डाउनवर्ड एरो शो करेगा कि ये जो चीज इसके आगे लिखी हुई है ना, ये चीज एक प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट को आप शॉर्ट में PPT भी कह सकते हैं. तो रिएक्शन हुई सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ में. What compound you have got is AgCl along with NaNO3. It can be written as actually NaNO3. तो NaNO3 बना and ये जो यहाँ पर AgCl बना है, that is silver chloride, it is a precipitate. One more thing you can notice, this reaction is precipitation reaction also, but at the same time this reaction is a double displacement reaction also. How? कंपाउंड में यहाँ पे सिल्वर था नाइट्रेट के साथ में, क्लोरीन के साथ में Na था, और यहाँ पर क्या हुआ? यू कैन सी जस्ट रिवर्स हो गया. क्लोरीन के साथ में जहां पहले सोडियम था, अब यहाँ पे कौन आ गया? सिल्वर. एंड सिल्वर जो कि पहले नाइट्रेट के साथ में था, अब नाइट्रेट के साथ आ गया सोडियम. तो दिस रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर दिस रिएक्शन, इट्स लाइक एक तीर से दो निशाने. हाउ? एक एग्जाम्पल याद करके आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल याद हो गया, एंड आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल याद हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, which is neutralization reaction. Understand, the reaction is very simple. What happens here? Whenever you have one acid, and जब भी एक acid एक base के साथ में reaction करता है, तो product which you get, उसमें एक चीज salt होती है and water. Now understand one thing, acid and base, you have entire chapter, वहां पर हम इस चीज को और डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि इतने सारे जो रिएक्शन के टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है. एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको ये बताता है कि जब भी कभी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, दे विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. एंड वन मोर थिंग, ये जो सॉल्ट है ये वो किचन सॉल्ट नहीं है. और द एग्जाम्पल ऑल्सो विच आई हैव गिवन NaCl डजंट मीन कि यहाँ पे हमेशा वो जो सॉल्ट है वो हमारे किचन सॉल्ट की बात हो रही है. नहीं, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड और बेस के मिलने से बनता है. दिस इज द डेफिनेशन विच यू शुड रिमेंबर. लाइक सॉल्ट इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस.
Now you see one thing, you have water here, and let me tell you, always in neutralization reaction you will always have water as a product. Let's take some examples. You have HCl, hydrochloric acid. It is reacting with NaOH to give you NaCl and H2O. Then you have H2SO4. It is reacting with potassium hydroxide. How to recognize what is base, what is acid? We will be dealing it, we will be dealing with it in chapter 2. But for now, just understand, जहां पर भी आपको ये H दिख रहा है ना, the probability is कि ये acid है. क्यों? क्योंकि acid को हम define करते हैं ऐसी substance जहां पर H plus ion बहुत ही ज्यादा है. H plus ion बहुत ही ज्यादा है. Then comes to base. You can see one thing. OH is common here. So you can say कि bases वो substance होती हैं जहां पर OH minus ion बहुत ज्यादा है. तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पर H plus ion बहुत ज्यादा है उनको आप एसिड कहेंगे, एंड ऐसे कंपाउंड्स जहां पर OH minus बहुत ज्यादा है उसको आप बेसिस कहेंगे. नाउ एसिड प्लस बेस गिव्स यू salt and water. If this thing is clear, let me just explain you कि exactly यहाँ पे compound बनता कैसे है. Okay, understand? The reaction was HCl. HCl ने reaction करा NaOH के साथ, and now it has given you NaCl plus H2O. Understand one thing? In this HCl, आपको एक चीज पता है कि जो ये H है, हाइड्रोजन H plus, then you have the Cl minus. यहां पर क्या है? NaOH. Na हमेशा प्लस होता है बिकॉज इट्स अ मेटल. देन OH माइनस होता है. एंड नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, जब ये H प्लस रिएक्शन करता है OH माइनस के साथ, then you get this water. So I can simply say that H plus ion plus OH minus ion. This will give you what? H2O. That is water. And likewise, if you have this thing, Na plus and Cl minus, that is sodium ion and chloride ion. These two will give you NaCl. This will give you NaCl. Now you can see one thing. पहले भी रिएक्शन में प्लस के साथ माइनस और चार्ज बैलेंस्ड थे. इट मीन्स 1 plus 1 minus 0, 1 plus 1 minus 0. इन यहाँ पर जो आपको NaCl मिला है, इस NaCl में भी क्या है? Na plus and Cl minus. तो एक प्लस एक माइनस मिला के हो गया 0. एंड आपको पता है एक चीज, जिसमें सब्सटेंस के ऊपर 0 चार्ज होता है उसको आप बोलते हैं न्यूट्रल. सो यू कैन से कि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अभी न्यूट्रल है. अगर आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इट विल लेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट. सो यू कैन से कि सॉलिड स्टेट में जो आपका NaCl, जो नमक जो हमारे किचन में भी होता है, ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. चार्जेस आर 0. देन